अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये चैनल हम लोगों ने बनाया है। इस चैनल में हम लोग बायो और केमिस्ट्री 9th 10th की बायो और केमिस्ट्री के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th के चैप्टर इंजाइम से। इंजाइम्स क्या है, सबसे पहले हम लोग इंजाइम वाला चैप्टर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंजाइम्स क्या होते हैं। इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स आर द मालिक्यूल्स डेट आर यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म, जो कि किसी भी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इंजाइम से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, या हम लोग कैसे मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करते हैं। मेटाबॉलिज्म को डिफाइन हम इस तरह से करते हैं कि एक जानदार के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको हम लोग वो मेटाबॉलिज्म में आता है। मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब ये रिएक्शन कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? ये इसमें हर तरह का रिएक्शन, मतलब आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो मेटाबॉलिज्म में आता है। आपका सांस लेना, आपके फूड की डाइजेशन, आपकी फूड की डाइजेशन, उसके अलावा वट एवर जो भी मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस आप सबने पढ़ी होगी, क्रेब्स साइकिल, ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शन हैं जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है? हमारी पूरी बॉडी, आपकी पूरी बॉडी का पूरा मैकेनिज्म, सारी फंक्शनिंग इन्हीं मेटाबॉलिज्म्स पे डिपेंड करती है। आपकी बॉडी का ग्रो करना, आपकी बॉडी का रिप्रोड्यूस करना, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस, उसके बाद आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, ये सारा डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म पे। अगर आपकी बॉडी के अंदर मौजूद मेटाबॉलिज्म ठीक है, आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क कर रही है, आप ठीक तरह से ग्रो करोगे, आप ठीक तरह से इन्वायरमेंट में सर्वाइव करोगे। अगर आपके मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो फिर आपकी बॉडी, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। अब मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि हम लोग छोटे मालिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं। छोटे छोटे मालिक्यूल्स को बना के हम लोग एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं, इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। उसके बाद कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि एक बड़े मालिक्यूल को तोड़ के हम लोग छोटे छोटे मालिक्यूल्स बनाते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। कैटाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन होता है जिसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, वैसे ये सारी की सारी गेम एनर्जी की है। जितने भी मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी क्यों करती है? टू अटेन एनर्जी, एनर्जी हासिल करने के लिए, तवानाई हासिल करने के लिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, हर तरह का काम को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं इन सब का हमारा मेन जो कंसर्न होता है, हमारा मकसद यही होता है, वो होता है एनर्जी हासिल करना, एटीपी हासिल करना। एटीपी आपको पता है सेल की एनर्जी करेंसी है। हमारी बॉडी की जितनी भी तवानाई की ज़रूरत है वो सारी की सारी एटीपी के थ्रू पूरी होती है। तो इन मेटाबॉलिज्म का मकसद होता है एटीपी को बॉडी में प्रोड्यूस करना और बॉडी को एनर्जी देना। अच्छा, अब इंजाइम्स का इसमें क्या काम है? इंजाइम्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट स्पीड अप्स द मेटाबॉलिज्म। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, तेज़ करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको पूरा फर्दर उसके प्रोसेसिंग के लिए जो हमें चीज़ रिक्वायर होती है वो होते हैं हमारे इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या करते हैं? अब किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी रिएक्शन है उसको स्टार्ट में एक एनर्जी चाहिए होती है जिससे वो शुरू हो सके। अब इंजाइम्स का क्या काम होता है? इंजाइम का जो मेन काम है वो इंजाइम क्या करते हैं कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए 10 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए तो इंजाइम उसको लोअर कर देंगे, 5 किलो कैलोरीज पे लेंगे, ताकि वो आपकी बॉडी में रिएक्शन आसानी से हो सके, हमारी एनर्जी कम लगे और वो हमारा बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन है वो हो जाए। ये काम होता है आपके इंजाइम्स का। इंजाइम बेसिकली क्या चीज़ है? इंजाइम खुद प्रोटीन के बने हुए मालिक्यूल्स हैं, और द ग्लोबैलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के ही बने हुए हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में, उसको प्रोसेस करवाने में, और इन दी एंड उसको फिर आगे, उससे जब हम लोग प्रोडक्ट हासिल करते हैं तो तब तक सब में के सारे में इंजाइम आपका उस पूरे सबस्ट्रेट में और प्रोडक्ट में मौजूद रहता है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आता। एक रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें आम नॉर्मली होती हैं। एक हमारा सबस्ट्रेट हमारी वो चीज़ होती है जिस पे हम लोगों ने जिसको मिला के रिएक्शन करवाना होता है। उसके बाद रिएक्शन के बाद जो चीज़ हमारे पास बनती है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, ये हमारे पास दो चीज़ें होती हैं रिएक्शन में, ठीक है। तो सबस्ट्रेट के साथ हम लोग इंजाइम्स ऐड कर देते हैं, उनका सबस्ट्रेट के आपस में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इन दी एंड जो चीज़ हमें अटेन होती है वो होती है प्रोडक्ट। अब इंजाइम्स का क्या काम होता है? उस
सबस्ट्रेट का आपस में रिएक्ट करवाना और उनको उसके रिएक्शन को स्पीड अप करना, और जो एंड पे हमें प्रोडक्ट मिलेगी उस प्रोडक्ट में एंजाइम शामिल नहीं होगा। इन दी एंड एंजाइम विदाउट एनी चेंज इन इट्स शेप, विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर, एंजाइम वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि हमारा जो सबस्ट्रेट है उसको वो आप हमारे जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट कर देगा। और इसके लिए हमें से जो एंजाइम अगर हम लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे तो हमें टाइम भी बहुत कम लगेगा कि हमारा वो सबस्ट्रेट है वो हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ये था फर्दर जो सिंपल एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन है कि एंजाइम का जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं उनका काम क्या होता है कि किसी भी मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करना, किसी भी मेटाबॉलिज्म को आगे प्रोसेस करवाना, फर्दर लेके चलना। इससे आगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंजाइम के वाट एवर एंजाइम के बारे में आगे हम लोग सारा इसी अगली आने वाली वीडियोज़ में हम लोग एंजाइम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।